आपके पिता ने 2001 में एक किताब लिखी थी, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। आपने ये किताब पढ़ी है? हाँ, उसमें देखिए वो हेडिंग भर है, वो जो ज़्यादा थोड़ा सा चुभने वाला है। बचा अंदर जितने पुस्तक में, उसमें तो फिर जितने मनुस्मृति के, उपनिषदों के, रामायण के, वो चौपाइयों के या उन पंक्तियों के, वो उसी को उद्धरण है, उसका व्याख्या है। उसके अलावा कुछ देखा नहीं मैंने उसमें। आप छत्तीसगढ़ की पहली सरकार में मंत्री थे, मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, और उस सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया था। छपवाया तो जोगी नहीं था। इसमें बहुत बड़ा किस्सा है। बताइए। कि पिताजी, मैं यहीं रायपुर बंगले में, मेरा बंगला था अलग, में भिलाई से आता जाता था, वो गांव से आते जाते थे। एक दिन पता चला कि कोई पुस्तक लिख रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या पुस्तक लिख रहे हैं? तो उन्होंने हेडिंग बताया, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। मैं बोला ये क्या बात हुई? आप कृषि में आपकी बड़ी अच्छी दखल है, आप यदि एग्रो इकोनॉमिक में आप पुस्तक लिखेंगे तो समाज का भला होगा। आप यदि रामायण पे आप पुस्तक लिख रहे हैं या उपनिषदों की पुस्तक लिख रहे हैं और उसमें कोई आप कुछ ऋचाएँ ले लें, कुछ दोहा चौपाई लेके आप कुछ करेंगे। 600 साल पहले यदि तुलसीदास जी ने कोई बात कही है तो उस समय कोई भी कवि हो, लेखक हो, समाज का प्रभाव पड़ता है, देश काल का प्रभाव पड़ता ही है, उससे वो अछूता नहीं रह सकता, चाहे लेखक हो कवि हो। तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं? आपको जिंदगी भर आपने अच्छे कृषक के रूप में काम किया है, आपकी उसकी प्रतिष्ठा है, बड़ा अनुभव आपका है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं, तो उसमें लिखेंगे तो समाज का, किसानों को भला होगा। इसमें लिख रहे हैं तो किसका भला होने वाला है? ऐसे बहुत सारे पुस्तक लिख चुके हैं रामायण के आधार पे। कितने रामायण है देश में? एक आप और लिख लेंगे आलोचनात्मक, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बोले तुम नहीं जानते हैं। फिर पता किया क्यों लिख रहे हैं, किसके कहने से लिख रहे हैं, तो पता चला जोगी जी के। तो जोगी जी को समय में लिया मैं, यहीं दोपहर का समय था, गर्मी के दिन। तो मैं उनसे पास आया, मैं बोला भाई देखो, पिताजी अलग विचारधारा के, कांग्रेस विचारधारा के नहीं है, आप उसको ज़्यादा इंटरटेन मत करिए। तो जोगी ने कहा, मैंने बोला कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब एक साइड सोचना शुरू करते हैं तो बहुत आगे तक चले जाते हैं, फिर अगल बगल छूट जाता है जी। तो बोले मुझे ऐसे आदमी पसंद है। तो बाद में कुछ दिन बाद पिताजी आए, मैं बोला बाबूजी आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, जिस आदमी की संगत में हो ना, वो आपको लिखवा भी रहे हैं और आप जेल भी जाएंगे, और कम से कम मेरे बंगले में आके ये सब बंद करो आप। मैं अपने बंगले में आना बंद करा दिया था उनका। और हुआ ये, पुस्तक छपवाने के लिए पैसा भी दिया, छपा भी, और उसके बाद गिरफ्तार भी करवाया। ये पहली मर्तबा था जब आपका और अजीत जोगी का मतभेद हुआ? नहीं, जोगी जैसे बहुत सारे मामलों में मतभेद होते रहे हैं, और मैं खुल के बोल देते, जैसे अभी बोला मैं। पहली नाराजगी क्या हुई उससे? पहली नाराजगी ये हुई कि ये अमित जोगी उस समय पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने जोगी कहा, क्योंकि कुछ जिलों में अधिकारियों के साथ उसके व्यवहार को लेकर शिकायतें मिली, तो मैं जोगी जी के पास गया। मैं बोला जोगी जी, ये डबल पावर सेंटर नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है, ना पार्टी के लिए ना आपके लिए, सरकार के लिए भी। या तो उसको महामंत्री बना दो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हम उसको लेके चलेंगे, वो किस हैसियत से इंटरफेयर कर रहा है, या तो उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दो। मेरी दोनों बात नहीं मानी, और पतन का कारण भी वही बना।